बोल में आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। हाजिर हैं आज भी एक अहम सवाल लेकर, क्योंकि चुनावों का वक्त है और सवाल भी उसी से जुड़ा है। 2014 आम चुनाव को लेकर सभी सर्वे बता रहे हैं कि मोदी की लहर तो है, लेकिन भाजपा को बहुमत नहीं। लोकसभा आम चुनाव में किसे आप जिताना चाहेंगे? कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी या किसी और को? क्या है आपकी राय? आज के सवाल पर जुड़िए हमारे साथ, डायल कीजिए 01143214321। बिल्कुल 8 दिसंबर की तारीख को आपको ये जरूर याद दिलाना चाहेंगे जिस दिन दिल्ली के नतीजे आए थे और बाकी स्टेट्स के भी। ये बात साफ हो गई थी कि हाँ, मोदी की लहर है और कुछ स्टेट्स में अगर बीजेपी जीतती है तो वहां के सीएम्स के भाई उनका भी योगदान रहा। लेकिन जो बात दुरुस्त नजर आई वो ये कि मोदी की लहर बहुत ज्यादा असर नहीं कर पाई, खासतौर से दिल्ली में, और बहुमत नहीं ले पाई बीजेपी। और उस दिन के बाद से आज तक के अगर आप नरेंद्र मोदी के भाषणों को सुने तो एक आपको कुछ न कुछ शंका और चिंता जरूर नजर आएगी, और मोदी खुद भी ये चीजें जाहिर कर चुके हैं। सवाल में यही है कि आप किसे जिताना चाहेंगे। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर राजेश जी हैं। राजेश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी राजेश जी, कहें। हाँ जी सर, जो ये चैनल दिखा रहे हैं आप, ये बिल्कुल बात सही है जी। हवा है मोदी की, लेकिन इतने वोट नहीं है। हरियाणा की बात कर रहे हो, मैं बाहर तो मुझे पता नहीं। हाँ जी, ये मैं कुछ पार्टी विशेष पे तो नहीं कह नहीं सकता जी किसी के बारे में। ये बीजेपी को गठबंधन की जरूरत है। उसने पता है बड़े बड़े सीनियर नेता है किसके साथ गठबंधन करना चाहिए और किसके साथ नहीं। तो उसके हिसाब से वोट हरियाणा में सीटें आ सकती है, अच्छी आएगी, मेरी यही राय है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि कितने ज्यादा अलायंस आप अपने साथ ला सकते हैं, यानी कि एनडीए के कुनबे में, यानी कि एनडीए के परिवार में कितने लोग शामिल होते हैं। ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, हम चाहेंगे आप हमें जरूर बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ रघुवीर जी जुड़ गए हैं। जी कहिए, क्या है आपकी राय? हाँ जी, मैं रघुवीर जोशी निवेदन कर रहा हूँ। मेरी राय ये है कि निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है कि देश में मोदी की लहर है, लेकिन भाजपा ने एक गलती कर रखी है। प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार मोदी की बजाय यदि मैडम सुषमा स्वराज को घोषित करते तो महिलाओं के वोट देशव्यापी स्तर पर। जी रघुवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो रघुवीर जी कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी की जगह अगर सुषमा स्वराज को पीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाता तो फिर बीजेपी की जीत पक्की होती। आपका क्या मानना है आज के सवाल पर? देश भर में मोदी की लहर की बात की जाती है, लेकिन इस तरह की खबरें हैं कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं है। क्या है आपकी राय? आप किसको जिताना चाहते हैं? नरेंद्र जी हमारे साथ है। नरेंद्र जी कहिए। हाँ जी मैम, ये इसके जो लोकसभा चुनाव में इसके अंदर आम पब्लिक बीजेपी का समर्थन करना पसंद करेगी। मोदी की लहर चल रही है देश में, लेकिन इसके साथ साथ केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी को भी नकार नहीं सकते। आम आदमी की पसंद, जैसे मेरी पसंद इस वक्त सेंटर के अंदर नरेंद्र मोदी जी है, और स्टेट लेवल पे राज्य सरकार के अंदर आप पार्टी को ज्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा। राष्ट्रहित के मुद्दे और राज्य मुद्दे अलग अलग रखे जाएंगे मैम इसके अंदर। चलिए, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। क्या आप लोग भी यही सोच रहे हैं? हम चाहेंगे आप हमें जरूर बताएं जो भी आपके जहन में चल रहा है। जी बिल्कुल, क्या है आपके जहन में, क्या है आपकी राय आज के सवाल पर? डायल कीजिए 01143214321। जिस तरह से बात की जा रही है कि देश भर में मोदी की लहर तो है, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरह से तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आप किसको चाहते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के बाद जनता के पास एक नया विकल्प सामने आया है, जिस विकल्प की इंतजार को लेकर कहा जा रहा था, इंतजार किया जा रहा था, उम्मीद थी, और वो विकल्प काफी सशक्त माना जा रहा है। क्या है आपकी राय आज के सवाल पर? जुड़िए हमारे साथ। बिल्कुल, क्या है इस सवाल पर आपकी राय? और अमूमन हम ये देख रहे हैं कि आज राष्ट्रीय पार्टियां शायद इतना दमखम नहीं रखती हैं कि वो अपने बलबूते पर सत्ता में आ जाए, और फिर जरूरत पड़ती है गठबंधन की, यानी कि कुनबा किस तरह से बड़ा हो पाएगा। जय भगवान जी हमारे साथ हैं। जय भगवान जी, कहें क्या आप सोचते हैं? मैडम जी, मैं कहना चाहता हूँ कि हरियाणा में तो 16 नवंबर का चौथाला सरकार बनेगी और सेंटर में नरेंद्र मोदी पीएम होंगे। चलिए, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तमाम सर्वे ये भी बता रहे हैं कि बहुमत नहीं मिलने वाला है। और अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बहुत हल्के मिजाज में ले रही थी, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि 22
स्टेट्स में आम आदमी पार्टी जो है उनकी विंग्स हैं और ऐसे में तकरीबन हर स्टेट में अब कैंपेनिंग हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश और हर खास चेहरा आ रहा है, तो चैलेंज वहां से भी बहुत बड़ा है और ये देखा जा रहा है कि काट हो सकती है। क्या आप सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। और इसी बीच हमारे साथ सुधीर जी जुड़ गए हैं। जी कहिए, क्या है आपकी राय? हेलो जी सुधीर जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मेरी जनता टेलीविजन को पहले तो नमस्कार। जी नमस्कार जी। ऐसा है कि मोदी की जो लहर है, मोदी की लहर है, इतनी लहर नहीं है कि वो मतलब सारी 10 की 10 सीटें ले जाएगा। उसको हेलो जी सुधीर जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं कुरुक्षेत्र से बोल रहा हूँ, हिसार से नहीं बोल रहा। जी ठीक है सुधीर जी, इसको ठीक कराते हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो जी सुधीर जी अपनी बात पूरी कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात पूरी कीजिए। वो पहले सर, वो पहले हिसार की वो सही हो जाएगा, आप परेशान ना हो, वो सही हो जाएगा, आप अपनी बात जारी रखें। जारी इसलिए रख रहा हूँ, बिना बहुमत के मोदी जी नहीं आ सकते। जी बहुमत को होना चाहिए, वो इंडियन नेशनल लोकदल से होना चाहिए। चलिए बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े सुधीर जी। आप भी जुड़ सकते हैं, क्या है आपकी राय आज के सवाल पर? 011-4321-4321 हमारा नंबर है। सवाल आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अगर सर्वों की बात की जाए तो 198 से लेकर 208 तक की सीटें जो हैं इतनी मिल सकती हैं। और जिस तरीके से हमने पहले जिक्र किया, गठबंधन बहुत जरूरी होता है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो करीब आ जाएगी एनडीए के परिवार में। एक दर्शक है हमारे साथ, कहिए। दयाल सिंह जी आप जुड़ चुके हैं, क्या है आपके दिमाग में? हाँ जी। हाँ जी कहें। ये तो मैं ये कह रहा जी। क्या कहना चाहते हैं आप दयाल सिंह जी? ये मेरा ये है जी, हरियाणा में तो जो है ना, हाँ जी मैडम जी, हाँ जी माफ कीजिएगा लेकिन आप दोबारा कोशिश कीजिएगा और गुजारिश ये है कि टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिएगा आप कॉल करने से पहले। बहरहाल सवाल लगातार बरकरार है। इतना तो तय है कि इस बार के इलेक्शंस बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन अमूमन ये कहा जाता कि नहीं है, लेकिन अब ऑप्शन भी अवेलेबल है और बहुत स्ट्रिक्टली वो काम कर रहा है। ऐसे में किसकी सीटें घटेंगी, किसकी बढ़ेंगी, और जहन में दिल्ली के इलेक्शंस को आपको रखना होगा, क्योंकि बहुत असर डालते हैं इलेक्शंस। और क्योंकि बीजेपी बहुत लाइटली नहीं लेने वाली है अब आम आदमी पार्टी को, और कांग्रेस जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि युवा विंग जो है वो काम कर रही है, तमाम अब कैंपेनिंग हो रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी कैंपेनिंग कर रही है, चाहे बीजेपी की बात करें और वो चंदा इकट्ठा करने की बात हो। तो जो भी आप सोच रहे हैं, किसे मौका देना चाहेंगे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े आप सभी हमारे साथ। जी बिल्कुल, आप भी जुड़ सकते हैं। क्या है आपकी राय आज के सवाल पर? सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं और उन चुनावों को लेकर काफ़ी कुछ संभावनाएं, काफ़ी कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं। इस बीच हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। जी कहिए, क्या है आपकी राय? विजयन जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी विजयन जी। सर जी, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ पानीपत से। जी कहिए। सर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा में तो आएगी INLD और बीजेपी का होगा समझौता। 10 की 10 सीटें आएंगी हरियाणा में। जी वीरेंद्र जी। और सेंटर में बनेंगे मोदी, मोदी ही PM बनेंगे आने वाले। और हरियाणा में इनका समझौता होगा तो 10 की 10 सीटें हरियाणा में आएगी। और कांग्रेस यहाँ पे पूरी की पूरी लहर है, कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आएगी। आप शैलजा को देख लीजिए, शैलजा ने MP के डर से वो राज्यसभा की मेंबर बन गई है। अगर उनको लगता कि भाई मैं MP बन जाऊंगी तो वो क्या राज्यसभा की मेंबर बनती? तो इसलिए सभी को कांग्रेसी को डरने लग गया है कि मोदी सर तो आएंगे और इनेलो की सरकार आ गई और हमारे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के CM हो गए। चलिए बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो इनको लगता है कि मोदी की लहर भी है और वो लहर एक समुंदर का रूप जरूर लेगी। आपको क्या लगता है आज के सवाल पर? जिस तरह से तमाम सर्वे सामने आ रहे हैं कि मोदी की लहर तो जरूर है, लेकिन बहुमत बीजेपी को नहीं मिल रहा। क्या है आपकी राय आज के सवाल में? किसको आप पसंद करते हैं, किसको जिताना चाहते हैं? जुड़े हमारे साथ। और इसी बीच हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी कहें, आपकी क्या राय है? मैम मेरी तो यही राय है कि राव इंद्रजीत होंगे हरियाणा के CM। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो, नहीं हुए तो हो जाना चाहिए उनको। हम आम चुनाव की बात कर रहे हैं अशोक जी। आम चुनाव की मैम, वो तो मोदी का सबसे अच्छा चल रहा है आजकल तो। चलिए बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ।
बात हो रही है आम चुनाव की, यानी कि लोकसभा चुनाव की। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि राष्ट्रीय पार्टियों की हम बात करें, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कि बिल्कुल हाशिए पे है, चाहे हम यूपी में देख लें कांग्रेस बीजेपी की हालत, या फिर हम अब बात करें आपके स्पेशली एमपी की बात करें तो कांग्रेस का क्या हाशिया हो रखा है, या फिर हम राजस्थान की बात करें तो क्या ये पॉसिबल है कि सीट्स बहुत ज्यादा ला पाएंगे वो एमपी की? क्या आप सोच रहे हैं? हमें जरूर बताएं कि आखिर किसे मौका देना चाहेंगे, क्योंकि लहर है लेकिन असर इतना ज्यादा नहीं है, चैलेंजिंग रहने वाला है। और इसी बीच हमारे साथ ईश्वर सिंह जी जुड़ गए हैं। जी कहिए, क्या है आपकी राय? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर जी ऐसे है, नरेंद्र मोदी की लहर तो है जी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक देश को जो तीसरा विकल्प था वो दे दिया अब देश को, तो उसका परिणाम कितना आएगा? क्योंकि उसका आंकलन नहीं किया जा सकता, जैसे दिल्ली में नहीं हुआ था। पूरे भारत के अंदर अगर सर्वे जो दिखाए जा रहे हैं कि बीजेपी बढ़त लेगी, ये बात सही है जी, बीजेपी लेगी, लेकिन पूर्णतः बहुमत पे नहीं आ पाएगी बीजेपी। हो सकता है कि आप पार्टी का जो है वो आगे ज्यादा चला जाए, उनकी सीटें ज्यादा है, उसकी वजह से हो सकता है कि कांग्रेस के साथ जैसे दिल्ली में हुआ, सर ऐसे हालात हमारे देश के हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ तो कांग्रेस जाएगी नहीं। अगर तीसरा विकल्प लोगों को बिल्कुल पसंद आ रहा है, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं और करेंगे हम चुनाव के अंदर जी, तो जो देश की स्थिति है वो बड़ी ही कलीन नहीं होगी, जिसके अंदर नरेंद्र मोदी की लहर थी जो रुक गई है जी आप पार्टी आने से, ये पूरा असर आम चुनाव में दिखेगा और आम आदमी पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन करेगी जी पूरे देश में, क्योंकि एक नई सोच लेकर के वो लोगों के बीच में है, तो सोच को तो लोग जी आजमाएंगे। चलिए, बेहद शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो राजनीति के समीकरण बिगाड़ने में आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण हाथ माना जा रहा है, और जिस तरह से अगर बीजेपी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की वजह से लगता है कि उनको बहुमत से जो दूर रखने की कोशिश की जा रही है, आम आदमी पार्टी इसकी वजह बन रही है, जिस तरह से तमाम सर्वे बता रहे हैं। क्योंकि देश के जो हालात थे उससे साफ था कि पहले नरेंद्र मोदी की लहर थी, बीजेपी के नेता हर जगह इस चीज़ को बोलते थे, बखान करते थे, लेकिन अब बीजेपी बहुमत तो हासिल नहीं कर पाएगी और मोदी की लहर ज़रूर है, जो तमाम सर्वे बताते हैं। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आप किसको चाहते हैं? आपके सामने विकल्प है, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, या फिर कोई अन्य है? आपकी पसंद क्या है? आपकी राय जुड़िए हमारे साथ। 011-4321-4321 हमारा नंबर है। जहन में जो भी आ रहा है आपके, हम चाहेंगे कि आप हमें ज़रूर बताएं क्या लगता है आपको कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो वाकई सत्ता में आ पाएगी, बिना अलायंस के क्या चीज़ें मुमकिन है? और क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि कोशिशें बहुत ज़्यादा बरकरार है, तमाम पार्टीज को अपने साथ जोड़ने की कोशिशें हम ये देख रहे हैं, चाहे लालू यादव का राहुल गांधी से मुलाकात करना हो या फिर बाकी लोग जिस तरीके से आडवाणी से मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या आप सोच रहे हैं? हमें जरूर बताएं। इसी बीच हमारे साथ सुरेश जी जुड़ गए हैं। जी कहिए, क्या है आपकी राय? संदीप जी कहिए, संदीप जी जुड़ गए हैं। जी कहिए, क्या है आपकी राय? नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। हाँ, मैं ये कह रहा था, हरियाणा में बीजेपी की लहर है, वैसे इनका वोट बैंक कम है, तो इसमें तो अगर जो मोदी को पीएम आना है तो चौटाला का समर्थन लेना पड़ेगा जी। हाँ, तो यहाँ पे चौटाला का वो जोर है, हरियाणा में चौटाला सीएम होंगे, अगर जो मोदी को पीएम आना है तो चौटाला का समर्थन लेना पड़ेगा इसको जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नरेंद्र मोदी को पीएम बनना है तो चौटाला का समर्थन लेना होगा, इनका कहना है। आपको क्या लगता है आज के सवाल पर? सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सुरेंद्र जी हमारे साथ इसी बीच। सुरेंद्र जी, क्या लगता है आपको? सुरेंद्र जी आप जुड़ गए हैं कहें? चलिए, संपर्क टूट गया, लेकिन सवाल बरकरार है, वक्त भी है, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप सभी हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक है हमारे साथ, मुकेश जी आप कहिए। हाँ जी, ऐसा है सर जी। हाँ जी। हरियाणा में मोदी जी की लहर तो है, हाँ, लेकिन आजकल का जो सिस्टम है, इसके मतलब गांव में और इसके वोट नहीं है, तो इसका तो मतलब ये रहेगा कि जो इनोलो है ना, इनोलो के साथ अगर गठबंधन कर लिया तो इसका बहुत ही 10 सीट आएंगे बीजेपी की। चलिए, क्या बाकी दर्शक भी यही सोच रहे हैं? बात लोकसभा चुनावों की हो रही है, चाहेंगे कि आप सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और इसी बीच हमारे साथ सोनू जी जुड़ गए हैं। जी कहिए, क्या है आपकी राय? जी, मैं ये कहता हूँ, अगर ये कांग्रेस वाले राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाते ना जी, तो मैं गारंटी लेता हूँ कांग्रेस ही आएगी। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो अगर पीएम पद को उम्मीदवार राहुल गांधी को बनाया जाता है तो ये गारंटी लेते हैं कि कांग्रेस ही आएगी। आपको क्या लगता है आज के सवाल पर? आप भी जुड़िए हमारे साथ।
011-4321-4321 हमारा नंबर, यानी कि 011-4321-4321 हमारा नंबर है, जिस पे कॉल करके आप तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि तमाम सर्वों की हम बात कर रहे हैं, कुछ ग्राफिकली भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ये चीज़ें भी देख रहे हैं आपकी कांग्रेस को घाटा हो रहा है, जबकि अब ठीक है एनडीए के कुनबे में कुछ चीज़ें बढ़ रही, कुछ सीट्स बढ़ रही हैं, लेकिन वो बहुमत तक नहीं पहुँच रही हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, हमें ज़रूर बताएं। और इसी बीच हमारे साथ राम निवास जी जुड़ गए हैं जी, कहिए क्या है आपकी राय। सर ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी का सारे देश में ही अब वो है कि वो प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन हरियाणा में इनेलो का अगर समझौता हो जाए दोनों का तो 10 की 10 सीटें आ जाएंगी जी। और सर ये अभी एक दर्शक बोल रहे थे आम आदमी पार्टी को तो दिल्ली में वोट इसलिए दी थी कांग्रेस को हराने के लिए, अब कांग्रेस के साथ वो समझौता हो गया, इसलिए आम आदमी पार्टी की हवा निकल चुकी है। कुछ लोगों के दिमाग में वहम है तो इसलिए मोदी जी ही आएंगे, लेकिन हरियाणा में इनेलो का और बीजेपी का समझौता होना जरूरी है जी। अगर मोदी को लाना है तो हरियाणा में इनेलो और बीजेपी का समझौता करना जरूरी है, इनको लगता है। आपको क्या लगता है आज के सवाल पर, जिस तरह से सवाल उठाया जा रहा है कि बीजेपी बहुमत से दूर है, मोदी की लहर तो है लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर है, क्या है आपकी राय? जुड़िए हमारे साथ। और इसी बीच हमारे साथ पवन जी हैं। पवन जी, आप क्या सोचते हैं सवाल पर? चलिए लगता है संपर्क टूट गया। आप बाकी दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी मौका देना चाहेंगे आप हमें जरूर बताएं। और इसी बीच हमारे साथ रघुवीर जोशी जी जुड़ गए हैं जी, कहिए क्या है आपकी राय? हाँ साहब जी। मेरा निवेदन मैं ये कर रहा था कि निश्चित रूप से लहर तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ये आम आदमी पार्टी का जो कांग्रेस में जो रिएक्शन हुआ है, इससे देशव्यापी स्तर पे आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं होगा। फिर भी मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि मोदी जी के बजाय यदि यहाँ प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार सुषमा स्वराज होती तो वो निश्चित रूप से देशव्यापी स्तर पे महिलाओं के वोट कंप्लीटली मिलते और भाजपा की क्लियर मेजोरिटी भी आ सकती थी। इसलिए भाजपा की ये भूल इनको महंगी पड़ेगी और मैडम सुषमा स्वराज को प्राइम मिनिस्टर बनाते या डिक्लेयर करते तो ये क्लियर मेजोरिटी आ सकती थी। आम आदमी पार्टी तो फेल और कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है। धन्यवाद जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी बीच हमारे साथ सुभाष जी हैं। सुभाष जी, कहें क्या है आपकी राय? हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। अगर मोदी को लाना है बीजेपी ने प्रधानमंत्री, हेलो, आप अपनी बात रखिए, टीवी सेट का वॉल्यूम। हाँ, अगर मोदी को प्रधानमंत्री बीजेपी लाना चाहती है तो इनेलो के साथ तो समझौता करना पड़ेगा मैडम। चलिए शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। 10 सीटें हैं प्रदेश में लोकसभा की, क्या 10 सीटें काफी हैं या हम ये कहें कि भी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, अलायंस ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लाने की जरूरत है? जुड़िए हमारे साथ। और इसी बीच नरेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, कहिए क्या है आपकी राय? नरेश जी। हाँ जी सर जी, कहिए क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ सर कि हरियाणा के अंदर अगर बीजेपी आएगी जी तो नेचुरल सी बात है ये आएगी इनेलो के साथ, ये तो कन्फर्म है। मैं एक टीचर हूँ और सर्वे में भी यही बात सामने आती है कि अगर इनेलो के साथ आना है तो बीजेपी 101% पीछे से जितना भी आ रहा है, पीछे जितना भी अगर आप देखो तो उससे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलेंगी जी। चलिए बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो इनकी राय यही थी, जिस तरह से और भी दर्शक कह रहे हैं कि इनेलो और बीजेपी का गठबंधन अगर हरियाणा में होता है तो बीजेपी और इनेलो की सरकार बनेगी। खैर, सवाल लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह फ्लैश हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर तो है लेकिन बीजेपी तमाम सर्वों के मुताबिक बहुमत नहीं जुटा पा रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप किसको पसंद करते हैं, किसको वोट करना चाहते हैं? तमाम विकल्प, तमाम पार्टियों के विकल्प आपके सामने हैं। 011-4321-4321 हमारा नंबर है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे हम बात करें आम आदमी पार्टी की दस्तक को, उनको जिस तरीके से वो काम कर रही है, कैंपेनिंग कर रही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश हो, या फिर हम ये बात कहें कि कितने अलायंस आप अपने साथ ला सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और क्योंकि नेशनल पार्टीज हैं बहुत ज्यादा, हम ये कहें कि वो अपने बल पर अब सरकार बना ले, मेजोरिटी का आंकड़ा हासिल कर ले, तो ये भी मुमकिन नहीं नजर आता। ईश्वर जी हमारे साथ हैं, क्या आप सोचते हैं सर सवाल पर? हेलो। हाँ जी, मैं पेगा से बोल रहा हूँ, ईश्वर सिंह जी। हाँ जी, कहे। जो मोदी जी हरियाणा में इनेलो के साथ समर्थन होता है तो सरकार आएगी मोदी की जी। हाँ जी।
बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो बाकी दर्शक भी क्या यही सोच रहे हैं? भले ही हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम ये कहें कि 1 साल पहले से ये कहा जाता है कि भाई दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, तो फिर वहां पर 1 साल पहले से काम कर रहे हैं अमित शाह, और कोशिश है कि भाई ज्यादा से ज्यादा हर स्टेप पर एक स्ट्रिक्ट हम ये कहें कि डिसीजन लिया जाए और वर्कर्स के साथ जुड़ा जाए। तो क्या आप ये मान रहे हैं? जुड़े हमारे साथ। जी बिल्कुल, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। क्या है आपकी राय आज के सवाल पर? सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 2014 लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी की लहर तो बताई जा रही है, लेकिन सर्वे ये भी कहते हैं कि बीजेपी बहुमत नहीं जुटा पा रही है। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? क्या लगता है आपको? क्या आम आदमी पार्टी इसकी वजह है, या फिर जो आपकी पसंद है आप किसको वोट करना चाहते हैं, किसको आप पसंद करते हैं? कांग्रेस है, बीजेपी है, क्षेत्रीय दल तमाम है, लेकिन जिस तरह से सवाल ये उठ रहा है लगातार